हाय बच्चों, वेलकम बैक टू अचीवर्स टॉक। बच्चों, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं इतने दिनों से ना वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब मैं आज आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ कि आज के बाद आपको डेली मेरे चैनल पर वीडियोस हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक से पद्य खंड के अंतर्गत कबीरदास जी के कुछ दोहों को हम अपने जीवन में, उनके दोहों के माध्यम से हम अपने जीवन में किस तरह से सुधार ला सकते हैं, आज हम यह देखेंगे। तो आज कबीरदास जी की सबसे जो प्रमुख कृति है, वैसे तो उन्होंने बहुत सारी कृतियां की हैं, बहुत सारी रचनाएं की हैं, लेकिन उनकी एक प्रमुख कृति है साखी। आज हम उसके अंतर्गत उन्होंने जिन दोहों जो दोहे लिखे हैं, अपने दोहों के माध्यम से हमें क्या बताने की कोशिश की है, आज हम वो देखेंगे। संत कबीरदास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ था। उन्होंने गुरु रामानंद को अपना गुरु मान लिया था, वह उनके शिष्य बन गए थे और अपनी कविताओं के माध्यम से वो लोगों में सामाजिक चेतना लाना चाहते थे। उन्हें ऐसा लगता था, ऐसा प्रतीत होता था कि जो हमारा समाज है वो भेदभाव रहित होना चाहिए। भेदभाव रहित यानी किसी भी तरह का कि लोगों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो जाति से हो, चाहे वो स्त्री पुरुष हो, या किसी भी तरह का जो भेदभाव है, अमीर गरीब का भेदभाव है, वर्ण का भेदभाव है, तो ये सारे भेदभाव नहीं होने चाहिए। इन सब चीजों से इन सब बुराइयों से वो समाज को दूर ले जाना चाहते थे। और उनकी जो कविताएं हैं, उसमें भाषाओं का पंचमेल था। वो सिर्फ एक ही भाषा में अपने दोहे नहीं लिखते थे। वे हिंदी, पंजाबी, हरियाणवी और अवधी और भोजपुरी, ये 5 भाषाओं और भी ज़्यादा भाषाओं का उन्होंने उपयोग किया है। लेकिन इन 5 भाषाओं का उन्होंने मुख्य तौर से उपयोग किया है, इसलिए उनकी कविताओं को भाषाओं के पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 5 भाषाओं को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा दोहे लिखे हैं। अब आप सोच रहे होंगे ना कि कबीरदास जी कितना पढ़े लिखे थे, तो मैं आपको बता दूं, कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, वो अनपढ़ थे। वो सिर्फ गाते थे दोहों को, और उनके जो शिष्य थे, कबीरदास जी के जो शिष्य थे, उन्होंने इन दोहों को लिखा, जो आज हम अपनी किताबों में पढ़ते हैं। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि कबीरदास जी ने जो हमें बताया है, जो समझाने की कोशिश की है, उसे हम अपनी रियल लाइफ में ला सकें। और कबीरदास जी ने कहा कि ईश्वर का जो स्वरूप है वह निराकार होता है। अब ईश्वर का निराकार स्वरूप मतलब क्या? कबीरदास जी का कहना था कि ईश्वर का कोई एक आकार नहीं होता। निराकार यानी जिसका कोई आकार ना हो। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो हम भगवान को मूर्तियों की पूजा करते हैं, कबीरदास जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया था। खंडन करना यानी कि वो उसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा, हम कैसे यह बता सकते हैं कि हाँ, भगवान राम ऐसे ही दिखते थे, या कोई जो भी हमारे भगवान है, जिन्हें भी हम अपना गॉड मानते हैं, वो एक स्वरूप में ही दिखते हैं, हम कैसे कह सकते हैं? तो कबीरदास जी का मानना था कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, जो गॉड है, वो निराकार है, यानी उनका कोई भी आकार नहीं है। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, उनके गुरु कौन थे, फिर कविता के माध्यम से वो सामाजिक चेतना जगाना चाहते थे। भाषाओं के पंचमेल को हमने समझा, और हमने ये भी देखा कि ईश्वर के निराकार रूप में वो मानते थे। और उनकी जो 3 प्रमुख कृतियां थी, उन्होंने बहुत सारी कृतियां की थी, लेकिन उसमें जो 3 कृतियां थी वो प्रमुख थी। जैसे पहला है साखी, दूसरा सबद और तीसरी है रमैनी। तो ये 3 प्रमुख कृतियां थी। इनके अंतर्गत जो भी दोहे उन्होंने लिखे, अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, वो लिखते नहीं थे। वो क्या करते थे, वो दोहों को गाते थे, और उनके जो शिष्य थे, जो उनके अनुयायी थे, वो क्या करते थे, उन दोहों को लिखने का काम करते थे। तो आज हम साखी के अंतर्गत जो उन्होंने दोहे गाए हैं, जो उनके शिष्यों ने लिखे हैं, अब हम उन्हें देखेंगे। तो देखिए बच्चों, पहला दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि आपकी जो वाणी है, आपके जो भी बोलने का तरीका है, वो इस तरह का होना चाहिए कि दूसरों को वो बातें सुनने के बाद तकलीफ ना हो। वो आपकी बातें सुनकर आपकी बातों में इतने मंत्रमुग्ध हो जाएं कि अगर आप कुछ भला बुरा भी कह रहे हो, तो सामने वाले व्यक्ति को
वो बुरा नहीं लगना चाहिए। अपना तन शीतल करे मतलब जब आप कुछ बोल रहे हो, बोलते समय आपको ऐसे शब्दों का, ऐसी वाणी का उपयोग करना है जिससे आपके भी मन को शांति मिले। ऐसा ना हो कि आप किसी को कुछ बोल दो और आप पूरा दिन वो सोचते रहो, अरे मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने रूडली कैसे बात कर ली। तो हमें ऐसा नहीं करना है। औरन को सुख होए, जब आप अच्छे तरीके से बात करोगे, अच्छी वाणी का उपयोग करोगे, अच्छे से सामने वाले से बात करोगे, तो क्या होता है कि अगर आपने कोई गलत बात भी कह दी तो वो व्यक्ति उस चीज़ को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि आपके बातों की विनम्रता, बातों की शीतलता उस व्यक्ति को एक तरह से मजबूर कर देती है कि नहीं, उस इंसान ने मुझसे अच्छे से बात की थी, तो ठीक है, जो गलतियाँ हो गई उन्हें मैं माफ़ कर दूँगा। तो इसी तरह कबीरदास जी कहते हैं कि जब आप अपनी वाणी, जब आप बोलते हो, शब्दों का जो चयन करते हो, जो भी वर्ड्स आपके मुँह से निकलते हैं ना, आपको बहुत ही सोच समझ के निकालना चाहिए। तो बच्चों, ऐसी एक कहावत भी है, एक छोटी-सी कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति जो शहद बेचता है, हनी होती है ना हनी, अगर कोई व्यक्ति उसे बेच रहा है और उसे बेचने के लिए वो रूडली रूडली सबसे बातें कर रहा है, अपने कस्टमर्स से रूडली बात कर रहा है, तो उसका शहद उतना नहीं बिकेगा। जबकि उसके अपोज़िट अगर कोई व्यक्ति ज़हर भी बेच रहा है लेकिन उसकी वाणी वाणी में मधुरता है, फिर भी जिस व्यक्ति को उस चीज़ की ज़रूरत है वो आकर उससे ले लेंगे। मतलब कि जब हम अच्छी बातें करते हैं, विनम्रता से बातें करते हैं, तो हमारा कभी ना हो पाने वाला काम भी आसानी से हो जाता है। और आप किसी से भी रूडली जाकर बात करोगे और वहाँ पे उस व्यक्ति को वो आपकी बात चुभ गई या गलत लग गई, तो हमारा काम वहाँ अटक जाता है। हम वहाँ पर गलत साबित हो जाते हैं। लोगों को लगता है नहीं, यह व्यक्ति तो बहुत ही बुरा है। तो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से बस इतना ही समझाना चाहते हैं कि आपको अपनी वाणी में, अपने शब्दों के चयन में विनम्रता लानी है, दूसरों से प्यार से बात करना है, विनम्र होकर बात करना है। तो बच्चों, दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अब बच्चों, आपको पता है कस्तूरी क्या होता है? नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। मृग, मृग यानी होता है हिरन। तो जो हिरन है उसका जो बेली बटन होता है, जो नाभि होती है, उसमें कस्तूरी नाम का एक लिक्विड होता है, द्रव्य पदार्थ होता है, और उसकी जो स्मेल है ना वो बहुत अच्छी आती है। उसका यूज, उस लिक्विड का यूज अगर हिरन के नाभि से निकाल कर उसे सुखाया जाए तो उसका यूज अच्छी अच्छी परफ्यूम्स जो हम यूज करते हैं ना उससे बनाने में किया जाता है। तो उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है कि जो मृग है, जो हिरन है, वो पूरे जंगल में घूमता है कि अरे, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। उसे पता ही नहीं होता कि वो खुशबू उसके अपने शरीर से आ रही है। ठीक उसी तरह कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो भगवान है उन्हें तो हम मंदिर, मस्जिद और तीर्थ यात्रा पर हम जाते हैं, हम तप तप करने चले जाते हैं कि हमें भगवान मिल जाएँगे। हम बड़े-बड़े सन्यासियों के पास, विद्वानों के पास हमारे सवाल लेकर जाते हैं कि ईश्वर कहाँ है? लेकिन हमें उसका उत्तर, सैटिस्फाइड आंसर नहीं मिलता कि नहीं, हाँ, किसी ने आपको ऐसा बताया कि नहीं आप इनको देख लो, यही हमारे भगवान है। नहीं, हमें क्या बताया जाता है कि हम मूर्तियों की पूजा करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कबीरदास जी निराकार स्वरूप में विश्वास करते थे, यानी भगवान का कोई भी आकार नहीं होता, भगवान का कोई भी स्वरूप नहीं होता कि नहीं भगवान ऐसे ही दिखते हैं। भगवान तो हर व्यक्ति में है। तो यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि ऐसे घटी घटी राम है, यानी राम तो हर कण में है, भगवान तो हर कण में है, हर व्यक्ति में भगवान का वास होता है। तो आप पूरे दुनिया घूम घूम कर भगवान को ढूंढना बंद कर दो। भगवान को अगर आप ढूँढना चाहते हो, अगर आप भगवान को पाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है? आपको अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना है और अच्छे रास्ते पर चलना है। ऐसा करने से आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। अब इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें क्या बताना चाहते हैं कि जैसे एक अंधेरे कमरे में दिए की छोटी सी लौ भी जला दी जाए तो वो दिया के जो लौ होती है वो क्या करता है, थोड़ा ही सही लेकिन रोशनी पूरे कमरे में देता है। आजकल आप लोग मोबाइल यूज करते हो तो मोबाइल का फ्लैश लाइट हम यूज करते हैं ना कि अगर अंधेरा हो गया फटाफट फ्लैश लाइट ऑन करो, ताकि जो भी अंधेरा है, अंधेरे कमरे में हमें ना बैठना पड़े, वहां पर उजाला हो जाए। तो वो छोटी सी फ्लैश लाइट भी कितना ज्यादा उजाला करती है। तो यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जिस तरह
यहाँ पर देखिए बच्चों, जब मैं था तब हरि नहीं, यहाँ पर मैं शब्द यानी मुझसे नहीं है। मैं यानी अहंकार, आपके अंदर जो घमंड है, चाहे वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड हो या निगेटिव हो, जो आपका अहंकार है, उसे आपको निकाल फेंकना है। जब आपके अंदर का अहंकार, आपका घमंड आपके अंदर से चला जाएगा, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। और जब तक आपके मन में अहंकार है, घमंड है और आप सोचोगे नहीं मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। हरि यानी ईश्वर। तो जब मैं था तब हरि नहीं, मतलब जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे। क्यों? क्योंकि तब तो मैं अहंकार में डूबा था कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब कुछ मतलब मुझसे शुरू होकर मुझ पे ही खत्म हो रहा था। लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करना है। हमें हम जो गलत काम करते हैं हमें उन्हें बंद करना होगा और सच्चाई के रास्ते पर चलना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति हमें आसानी से हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं। अब देखते हैं आखिरी दोहा। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अब यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं खाए अरु सोवे। खाए अरु सोवे मतलब क्या बच्चों? खाए अरु सोवे यानी कि जो हम माया में डूब कर रहना। माया में डूब कर रहना मतलब क्या? कि आपके पास, हाँ मेरे पास एक अच्छी लाइफस्टाइल है, मैं खाना अच्छा खा रहा हूँ, मुझे कपड़े अच्छे मिल गए, मैं अच्छी जगह पर रह रहा हूँ। तो इन सब चीजों में फंस कर एक व्यक्ति क्या सोचता है कि हाँ यही मेरी लाइफ है, मुझे इन सब में ही रहना है और यही मेरा सुख है। लेकिन कबीरदास जी कहना चाहते हैं ये सच्चा सुख नहीं है। आपको सच्चा सुख कब मिलेगा? जब आप अपने टाइम का प्रॉपर यूज करोगे। जब आपको कोई काम करना है और उसे बिना आलस के टाइम टू टाइम आप करते जाओगे। यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, यानी कि जब आपके पास समय था तब आपने वो काम नहीं किया। अपने समय को गंवाते हुए आप आराम से खा पी कर मस्त होकर सोए पड़े रहे। फिर जब वो समय बीत गया तब आपने सोचा अरे ये क्या हो गया, ये टाइम तो नहीं जाना चाहिए था, मुझे ये काम उस टाइम में कर लेना चाहिए था। तो ये पछतावा आपको ना हो, इसलिए आपको, अगर आपको सच्चा सुख चाहिए, आपको अच्छी लाइफस्टाइल के अलावा मन की शांति चाहिए। कबीरदास जी कहना चाहते हैं सच्चा सुख वही है जब आपका मन शांत हो। आपके पास बहुत पैसे हैं, आप बहुत अच्छे से रह रहे हो, लेकिन अगर आपका मन शांत नहीं है तो मतलब आपको सच्चा सुख प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा यहाँ कबीरदास जी कहना चाहते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने अभी तक आपको 4 दोहे जो पढ़ाए, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आया, कहीं आपको कुछ डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूँगी। और इस वीडियो को आप एक बार नहीं, बार-बार देखो जब तक आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, आपको हिंदी समझने में, पढ़ने में प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं जानती हूँ, बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस होती है। तो आपको क्या करना है, आपको बार-बार ये वीडियो देखना है। जब आप रिपीट करके देखोगे ये वीडियोज़, तो आपको उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और एग्ज़ाम टाइम में आपको बुक्स उठाकर देखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार ये वीडियो देखो, आपको पूरा दोहा, पूरा मीनिंग आराम से याद हो जाएगा। और एक बार जब हमें मीनिंग याद हो गया, तो आराम से हम क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं। तो बच्चों, इसके आगे के जो दोहे हैं, हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और तो बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे ना कि आपको मेरे वीडियोस कैसे देखने मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, आपको बस एक छोटा-सा काम करना है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना है। और तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।